जय योगेश्वर। श्रावण के महीने में आज त्रयोदशी है। आप सभी को शुभकामनाएं मानव कल्याण आश्रम गीता धाम की ओर से। और हम सब एक शिवमय वातावरण में अपने आप को पा रहे हैं और भगवान शिव की आराधना, पूजन अर्चन विधि विधान के साथ स्वयं लगे हुए हैं। और हम अपने परिवार को भी, अपने पड़ोसियों को भी एक साथ जोड़कर अपने अपने कल्याण के लिए हम अपने श्रद्धा और विश्वास को लेकर भगवान शिव के श्री चरणों की ओर जाते हैं। हमारे मन में ये भी विचार बनता है कि हमारा कल्याण तो तभी है जब सभी का कल्याण हो। और यही कारण है कि हम सब अपने कल्याण के लिए आराधना तो करते ही हैं, साथ में सारे मानव जात के कल्याण के लिए हमारी भूमिका कुछ ऐसी हो जाए कि हम भी इसमें कुछ काम आ जाएं और ये सारी सृष्टि जो है ये संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए हम जब भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं तो प्रकृति को ही आधार मानते हैं। और इसका कारण जो होता है, हमारे अंदर जो संस्कारों की, जो परंपराओं की, जो जीवन शैली की एक आधारशिला है, वो हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई है। और वो हम उसका उपयोग जैसे जैसे हमारे शास्त्रों में मार्गदर्शन किया गया है वैसे वैसे हम लोग अपनी जीवन शैली में उसको समाहित करते हैं। तो भगवान शिव का जो स्वरूप है वो एक चिन्ह के रूप में हम जानते हैं और मानते भी हैं। और भगवान शिव के उस सकल स्वरूप मूर्ति के रूप में भी हम उनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव का पूजन अर्चन जो श्रावण महीने में किया जाता है वह एक शिवलिंग के रूप में किया जाता है। और शिवलिंग का एक हम स्वरूप बनाते हैं, एक आकार बनाते हैं और उसमें ही हम अपने आराधना को समाहित कर देते हैं। हम अपनी कामनाओं को लेकर के उन तक पहुंचना चाहते हैं। प्रकृति में ही वह शिवलिंग है, प्रकृति में ही हम सब हैं। हम यहाँ तक तो हमारे शास्त्रों का जो एक वाक्य है वह है क्या, सर्वम शिवमयम जगत। यह संसार ही शिवमय है, शंकरमय है। और इसीलिए इस संसार में ही हम उस शिव स्वरूप को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और अपनी श्रद्धा और विश्वास से उस निराकार भगवान शिव को एक साकार शिव रूप में हम विश्वास के साथ देखते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी बातें, अपने मन की बातें उनसे बता देना चाहते हैं। तो जो शिव का यह जगत है, उनके वैसे ये कहा गया है कि ये प्रधान लिंग जो है ब्रह्म का वह प्रकृति ही है। और इस प्रकृति का निर्माण उस ब्रह्म के द्वारा ही किया गया है। और उस ब्रह्म का जो लिंग स्वरूप है, प्रधान स्वरूप में, उसे हम प्रकृति ही कहते हैं। और हम जब ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं तो इस प्रकृति में ही उस भगवान शिव के साकार स्वरूप को ढूंढते हैं। जैसे हम जब हमारे अंदर, मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास जगती है, उस समय पर हमारे मन में एक भगवान शिव के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। और उस प्रेम की भावना से हम भगवान शिव को संपूर्णता से जानना चाहते हैं। उस लिंग स्वरूप में ही हम उनके उन समस्त शक्तियों को देखना चाहते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को
कल्याणमय पथ की ओर ले जाना चाहते हैं। तो जब हम उस लिंग स्वरूप को बनाते हैं तो हम एक ऐसे निराकार स्वरूप में ही बनाते हैं, क्योंकि जो लिंग का स्वरूप है वह किसी मूर्ति को या किसी स्वरूप को प्रदर्शित नहीं करता है। वह एक चिन्ह रूप में हमें एक आकाश और एक पृथ्वी, इन दोनों स्वरूपों का दर्शन हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है उस समय पर हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। और जब भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो भगवान क्या है? भोले बाबा तो ज्ञान स्वरूप है। और जब ज्ञान स्वरूप हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, और जब ज्ञान देते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं वो सब ज्ञानमय हो जाते हैं, और जब ज्ञानमय हो जाते हैं तो वो कल्याणकारी हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी हमारे दुख हैं वो सारे के सारे दुख हमारी अज्ञानता के कारण हैं। हम अज्ञानता के कारण इस प्रकृति को, जिसको उस ब्रह्म ने बनाई है, हम नहीं समझ पाते हैं। उनके अपने अपने गुण हैं, हम उन गुणों से बहुत दूर रह जाते हैं कि उन गुणों का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर क्या होगा, और उनके साथ जो विकार हैं उनका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमें नहीं रहता है। क्योंकि ये प्रकृति विकार और गुणों से बनी हुई है। और जब एक ऐसा समय आ जाता है कि हमारे मन में एक प्रेम जागृत होती है, हम भगवान शिव के उस संपूर्ण स्वरूप को जान लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास मार्ग क्या है? या तो हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, या हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है तो फिर हम सत्संग में जाएंगे, और किसी जो उस ब्रह्म का, उस शिव का जो तत्व ज्ञान रखता है वह हमें अपने संपूर्ण अध्ययन के माध्यम से एक छोटे स्वरूप में हमें क्या करना चाहिए उसका ज्ञान देता है। तो श्रवण सत्संग के माध्यम से भी हम वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जब यह ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी तो वह कल्याणकारी हमारे लिए बनता है, हमारे परिवार के लिए कल्याणकारी बनता है, और हम फिर उस पथ पर चलने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमारे मन में इस प्रकृति को जानने की जिज्ञासा हो, और प्रकृति के गुणों और रहस्यों को जानने के लिए जब हम अपनी श्रद्धा को लेकर जाते हैं, उत्साह के साथ चलते हैं, और अपने मन में एक प्रीति, जो जिसे हम प्रेम कहते हैं, उस प्रेम को लेके चलते हैं, तो भगवान शिव का जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो उनके रहस्यों को जैसे ही जानने के लिए हमें अवसर मिलता है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, और पवित्र होता है तो उस शिव स्वरूप के समान ही हमारे मन में कर्म के लिए एक विचार बनते हैं जो ज्ञान से भरे होते हैं। अज्ञानता में हम केवल अपने सुख के लिए अपनी कामनाओं को लेकर के चलते हैं, लेकिन जैसे ही वह ज्ञान प्राप्त होता है, वह तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर केवल हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम इस शरीर के इंद्रियों और विषयों को सुख देते हुए अपने इस जीवन को समाप्त कर लें या इसे विश्रामावस्था में ले जाएं, और यदि हम नहीं भी चाहते हैं तो भी ये विश्रामावस्था को तो प्राप्त होता ही है। तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारी जिज्ञासा, हमारी स्वाध्याय शक्ति, हमारी सत्संग में श्रवण शक्ति ही हमारे कल्याण के मुख्य कारण होते हैं। तो हम इसके बारे में आज कुछ ऐसी ही चर्चा किए। जय योगेश्वर।